ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे दुर्मचलमणोवंगदिं पत्ये पोच्छामि समय पाद नमोऽस्तु केवलीधनिधम् नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। गाथा अपनी 15 चलेगी। अब जो अपने लिए पूर्व में गाथा 14 में विषय लिया था, शुद्ध नय के विषयभूत आत्मा की अनुभूति करने के लिए जो स्वरूप बतलाया था, अब यहाँ कहते हैं वही स्वरूप ज्ञान की अनुभूति में भी प्रकट होता है। और जो शुद्ध आत्मा की अनुभूति है वही ज्ञान की अनुभूति है। जो ज्ञान की अनुभूति है वही शुद्ध आत्मा की अनुभूति है। अब यहाँ ज्ञान मुखीन उसी शुद्ध आत्मा की अनुभूति के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। गाथा 15 है। जो पश्यदिय पाणम अवद्य पुट्टम अनन्यमविशेषम अपदेश संत मध्यम पश्यदि जिण शासनम सवम अनबद्ध स्पष्ट अनन्य जो अविशेष देखे आत्म को वो द्रव्य और जो भाव जी शासन सकल देखे। देखिए क्या कह रहे हैं। जो पुरुष माने जीव, आत्मानम आत्मा को अबद्ध स्पष्टम अर्थात अबद्ध स्पष्ट अनन्यम अनन्य अविशेषम अविशेष तथा उपलक्षण से नियत और असंयुक्त, ये कोष्टक में लिखा है। वैसे तो अनन्य के अंतर्गत ही जो नियत है और असंयुक्त आ जाता है, क्योंकि अनन्य में पर्याय की दृष्टि से आत्मा अनन्य दिखाई देता है और अनन्य में अपने लिए सभी पर्यायों में अन्वय रूप से एक रूप उस आत्मा को देखना है, अनन्य देखना है। अनन्य करने पर तो पर्याय विशेष दिखती हैं। तो पर्याय चाहे वो शुद्ध हो, चाहे एक देश शुद्ध हो, चाहे अशुद्ध हो, तो ये जो नियत विशेषण है उसमें एक देश शुद्ध पर्यायों को लिया है। मैंने जो अनियतपना दिया था, तो जैसे समुद्र का क्या है, हीनाधिकपना दिखाई देता है,
ऐसे ही ज्ञानादिक में अपने लिए कर्म के निमित्त से क्या होता है, गुणों का हीनाधिक पना प्रकट दिखाई देता है। वो पर्याय दृष्टि से क्या है, आंशिक शुद्धता, और कर्म के निमित्त से, मोह आदि के निमित्त से जो मोह राग देश आदि के परिणाम हैं, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, उनसे असंयुक्त है आत्मा। वो कर्म के निमित्त से, जैसे पानी का स्वभाव उष्ण नहीं है, अग्नि का संयोग करने पर उसकी पर्याय में उष्णता हो जाती है। ऐसे ही जब ये जीव अपने स्वरूप को भूलकर जब शरीर आदि में एकत्व मत आदि करता है तो पर्याय में मोह राग द्वेष आदि के भाव पैदा होते हैं। वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, वे संयुक्त होते हैं, वो पर्याय में उत्पन्न होते हैं, वो भी स्वभाव नहीं। इसलिए जो अनन्य विशेषण लिया था, तो अनन्य में पर्याय अनन्य होती हैं, चाहे वो शुद्ध हो, चाहे एक देश शुद्ध हो और चाहे अशुद्ध हो। तो वैसे अनन्य में वो सब उस विशेषण में तीनों प्रकार की पर्याय गर्भित हो जाती हैं। पर यहाँ अलग से भी समझने के लिए जो 14वीं गाथा में जो अपने लिए विशेषण दिए थे, नियत और असंयुक्त, वो भी इन्होंने उपलक्षण से उसमें जोड़ लेना चाहिए, परंतु सामान्य में भी वो गर्भित ही हैं। मैंने जब अनन्य कहा है तो अनन्य में ये दो विशेषण भी आ ही जाते हैं, ऐसा उसमें समझना, क्योंकि ये तीनों पर्यायों के भेद हैं। कौन से? अनन्य सामान्य से पर्याय की दृष्टि से द्रव्य को अनन्यपना देखते हैं। अब वो चाहे शुद्ध पर्यायों से देखो, चाहे एक देश शुद्ध पर्यायों से देखो, और चाहे अशुद्ध पर्याय से देखो। तो 13वीं गाथा में 9 तत्वों में भूतार्थ से जाने हुए आत्मा को सम्यक कहा था। तो उसमें भी अपने लिए जो सब जितने भी अपने लिए संयोग संयोगी भाव, एक देश शुद्ध स्वभाव, मैंने उसमें अपने लिए संयुक्त तो सब अजीब में आ जाते। और इसके बाद में जितने भी अपने लिए क्या लिए हैं, जो आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप, ये जीव के विशेष हैं। और जीव के विशेष वो सब पर्याय रूप ही हैं। जितने भी जो अपने लिए आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, आश्रव बंध अशुद्ध पर्याय, और संवर निर्जरा एक देश शुद्ध पर्याय, और मोक्ष पूर्ण शुद्ध पर्याय, और पुण्य पाप वो क्या है, वो पुण्य पाप अशुद्ध पर्याय। पुण्य पाप क्या है? आत्मा के विकारी परिणाम। तो ये सब पर्याय का विषय बनता है। तो उस पर्याय में भी जब अपन अनन्य देखते हैं तो भूतार्थ नए के विषय में वो सारे के सारे उसमें एक द्रव्य सब में व्याप्त हुआ दिखता है। चाहे वो शुद्ध, जैसे पानी अपने लिए चाहे तरंगायत हो चाहे निस्तरंग हो, चाहे अल्प तरंग वाला हो, ज्यादा तरंग वाला हो, निस्तरंग हो, उन सब में पानी वही का वही ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं। अथवा पानी चाहे गर्म हो चाहे ठंडा हो, परंतु पानी वही का वही ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए अपन को जब पानी पने से देखते हैं तो इन सभी पर्यायों से पृथक एक रूप पानी अपने लिए सब अवस्थाओं में दिखता है। और जब ऐसा पानी देखेंगे और संयोग का अवलंबन आदि नहीं करेंगे तो पानी में जो है अपने लिए वो मैंने जी तो सामान्य रूप से देखना है। पानी तो चूंकि एक दृष्टांत है, जब आत्मा अपने ऐसे स्वरूप को देखती है तो फिर पर लक्ष्य छोड़ करके स्वाश्रय से उसकी पर्याय में शुद्धता प्रकट होकर के पूर्ण वितरागता सिद्ध होती है। तो प्रयोजन उसका यही है, अपने द्रव्य स्वभाव को दिखाकर पर्याय में से जो है अशुद्धता का अभाव कराकर क्रमशः शुद्धता प्रकट कराकर पूर्ण शुद्धता की सिद्धि कराना है। पर उस पर लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य स्वभाव पर होगा, आश्रय स्वभाव का होगा। जब पर्याय में शुद्धता प्रकट होकर पूर्णता प्रकट होगी, जिसको अपन स्वसमय रूप जीवन कहेंगे, तो प्रयोजन उसका वही है। परंतु यहाँ उसकी सिद्धि कैसे होती है? उसके लक्ष्य से उसकी सिद्धि नहीं होती कि हमारे अंदर शुद्धता प्रकट हो जाए, शुद्धता प्रकट हो जाए, तो शुद्धता प्रकट नहीं होगी। कैसे होगी? अपना जो ऐसा एक रूप सामान आत्मा का स्वभाव है,
उस अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन करने पर का अवलंबन नहीं करने पर वो पर्याय में शुद्धता प्रकट होती। तो इसलिए अपन को कहाँ कौन सी बात किस विवक्षा में कही जा रही है, ये सब बातें अपन को समझनी चाहिए। तो वैसे तो आचार्य कुंद देव ने जो अवद्य, स्पष्ट और अनन्य और अविशेष 3 विशेषण दिए हैं, उसमें पूर्व के 5 विशेषण गर्भित हो जाते हैं, ऐसा सामान्य से उसमें समझना। तो यहाँ उन्होंने उपलक्षण से वो ले भी लिए, टीका में भी लिए। तो इस प्रकार से ऐसे आत्मा को जो देखता है वह क्या करता है, सर्व जिन शासन पसदी सर्वम जिन शासनम, संपूर्ण जिन शासन को देखता है। और संपूर्ण जिन शासन कैसा है, तो कहते अपदेश शांत मध्यम, बाह्य द्रव्य श्रुत रूप तथा अभ्यंतर ज्ञान रूप भाव श्रुत वाला है। जिन शासन कैसा है, माने बाहर में अपने लिए द्वादशांग जिनवाणी में पूरी वस्तु का स्वरूप बताया जाता है। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 100 पर हे उपाधि, सब तत्वों की जानकारी उसमें दी जाती है। तो बाहर में अपन देखें तो जिनागम ये क्या है, जिन शासन है। और अंतरंग में देखें तो ज्ञान में इस प्रकार सम्यक प्रकार से सारी वस्तुओं का स्वरूप का भाव भाषण होके और अपने उस एकत्र भक्त आत्मा का ही स्वापना, उसी में श्रद्धा अपने पना रूप, अपने स्वभाव अपना ही ज्ञानपने रूप और उसी में स्थिरता रूप, ऐसा परिणमन। तो ऐसा वो ही जिन शासन है। मूल में तो जिन शासन वीतराग विज्ञानता रूप है, भावात्मक रूप में, और द्रव्यात्मक रूप में ऐसे सब वस्तु स्वरूप को बताकर उसी की सिद्धि कराने के लिए ये सारा का सारा द्रव्य सूत्र लिखा गया है। ऐसा उस जिन शासन को भी वही जो इस प्रकार अपनी आत्मा को देख लेता है, वही सम्यक ज्ञान में संपूर्ण पदार्थ जो जैसे है वैसा जान करके पर पदार्थों में एकत्व मत तोड़ के अपने ही आत्मा में अपना पना लाकर उसी में स्थिर होकर पूर्ण वितराग दशा की सिद्धि करता है। ऐसा जो है ये इस गाथा के भाव को अपने जीवन में जो प्रकट कर लेता है तो संपूर्ण बाह्य और अंतरंग जिन शासन को समझ लेता है। पश्चरी जिन शासनम शब्द। अब ये टीका में उसी बात को स्पष्ट करते हैं। जो यह अवध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त ऐसे 5 भाव स्वरूप आत्मा की अनुभूति है, वह निश्चय से समस्त जिन शासन की अनुभूति है। अब ये उस गाथा का भी सामान्य। अब खुलासा विशेष उस टीका में करते, क्योंकि श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा ही है। श्रुत ज्ञान क्या है? श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा ही है। इसलिए ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। ज्ञानानुभूति रेव आत्मानुभूति, संस्कृत में दिया ज्ञानानुभूति रेव आत्मानुभूति, यानी ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। जैसे अभी अपन यहाँ दृष्टांत के रूप में समझेंगे, माने जिस प्रकार से खारेपन की अनुभूति नमक की अनुभूति है। खारेपन की अनुभूति माने काय की अनुभूति? नमक की अनुभूति। ऐसे ही आत्मा का जो ज्ञान है वो स्वभाव है, और वो आत्मा उस ज्ञानमय है। ज्ञान आत्मामय है, खारापन नमकमय है और नमक खारेपनमय है। तो खारेपन की अनुभूति माने नमक की अनुभूति, और नमक की अनुभूति माने सब तरफ खारा खारा खारा, चारों तरफ से जहां से चखो नमक सब तरफ से खारा। ऐसी आत्मा कैसा है? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम परभावस्य कर्ता आत्मा मोहो अयम व्यवहारिणा। क्या कहा? आत्मा ज्ञान स्वरूप है, जैसे नमक कैसा है? खारेपन रूप है। तो कहते हैं वो नमक खारेपन के अलावा और क्या कर सकता है? जो खारे से बना है, खारेपन से ही बना है, तो वो खारेपन के अलावा और क्या कर सकता है?
तो खाराईपन ही वो अपने रूप सब तरफ से खारेपन रूप ही परिणमन कर सकता है। ऐसे ही आत्मा जब ज्ञान स्वरूप है तो वो ज्ञान स्वरूप पने के अलावा, जानन पने के अलावा क्या कर सकता है? कुछ नहीं। अगर और कुछ जो करता हुआ दिखता है तो कहते ये अज्ञानी जनों का, व्यवहारी जनों का मोह भाव है। क्या? अगर अपन को नमक और कैसे, अभी दृष्टांत देंगे यहाँ, अगर नमक अपने लिए अन्य रूप भाषित होता है तो ये तुम्हारा अज्ञान भाव है, मोह भाव है, वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान नहीं है तुम्हें। अन्य भाव रूप यदि तुम्हें आत्मा दिखता है, आत्मा शरीर रूप भाषित होता है। आत्मा कैसे रूप दिखता अपन को? स्त्री पुरुष दिखता है। ये क्या भाव है? ज्ञान भाव के मोह भाव, मिथ्यात्व भाव, ये मोह भाव है। आत्मा तो चूंकि ज्ञान स्वरूप है और अपन यदि ज्ञान रूप अपने को अनुभव करें तो आत्मा का सही अनुभव है। और अगर अपने को मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गो धन प्रभाव, मेरे सुदतीय में सबल दीन, मेरे रूप सुभग मूरख प्रवीण, ये सब कौन से भाव है? ज्ञान भाव, अज्ञान भाव, मिथ्यात्व भाव के सम्यक भाव? विचार करना। अभी बुद्धि पूर्वक जब तक आपको अभी सम्यक विचार, तत्व ज्ञान, आगम के आधार से, जिनवाणी के आधार से नहीं समझोगे तो मिथ्यात्व गलेगा नहीं। पहले तो सविकल्प दशा में आपको ऐसा निर्णय होने चाहिए, तब जाकर के मिथ्यात्व गल के अंदर में अपन को ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति होगी। अभी ये बोल रहे थे ना कि भैया जिसको खेल में रुचि है बच्चों को तो दुकान पे जाते नहीं है, वे जबरदस्ती भेजा जाए तो हुनक ठुनक के जैसे तैसे वहां पर काम मजबूरी में करके जल्दी भगना चाहते। जिसको खेल में रस आता हो तो वो और काम नहीं करना चाहता कुछ। ऐसे जिसको अपने आत्मा का रस आने लगे तो फिर और कहीं उसका मन नहीं लगता है। करना भी पड़े मजबूरी में तो जैसे तैसे निपटा करके जल्दी से वो अपने खेल में ही रहना चाहता, खेल में आनंद लेना चाहता। तो एक तो जो खेल में जिसको आनंद आने लगा है तो उसको अन्य चीजों में जैसे रुचि नहीं रहती है, उसमें वो क्या है, उसका कोई भी काम उसको मन लगा के नहीं बनता उसमें। एक तो हो गया ये ज्ञानियों का। पर एक जिसको अभी खेल सीखना है, खेल सीखने की रुचि है, तो क्या करेगा वो? उसका मन कहाँ लगेगा? उसका मन भी कहीं नहीं लगेगा। उसका तो खेल के खेलने में ही, उसकी तैयारी अभ्यास करने में ही मन लगेगा। जब निज आत्म अनुभव आवे तब तो और कछु न सुहावे, और जब तक और कछु सुहावे तब तक आत्म अनुभव नहीं आवे। जब तक उसको अन्य चीजों में रुचि बनी रहे तो खेल भी नहीं सीख सकता। खेल सीखने वाला क्या होता है कि उसको तो एक ही धुन रहती कि नहीं हमें तो भैया ये मान लो क्रिकेट का विशेषज्ञ बनना है या जिस खेल का उसको विशेषज्ञ बनना है, तो वो क्या करता है? सब चीजों में लगा लेता है। जिसको डॉक्टर बनना है तो उसको काय में मन लगता है? रात दिन उसके लिए किसकी रुचि रहती है? और वो तो एक धुन है बस, डॉक्टरी की पढ़ाई के अलावा उसको और कुछ नहीं सुहाता। रात दिन उसको एक ही धुन रहती। होता कि नहीं होता ऐसा? ऐसे ही जिसको अपने स्वरूप को अनुभव करना है, धर्म की सिद्धि करना है, उस व्यक्ति को भी बाहर से सब तरफ से उपयोग चढ़ जाता है, उसका रस उड़ जाता है। जब उसको समझ में आ जाए कि ये ही अपने लिए वास्तव में करने लायक है, तो क्या होगा कि उसको फिर कहीं ज्यादा मन नहीं लगता। उसकी तो धुन इसी तत्वाभ्यास, साते जिन वर कथित तत्वाभ्यास करीजिए। और फिर जब तक वो संशय विभ्रम मोह त्याग अपने को नहीं लख लेता तब तक उसको कहीं रुचि मन नहीं लगता है। और जब तक अगर बाहर में कहीं रुचि मन लग रहा हो तो उसको आत्मा का, तत्वों का सही अनुभव अभ्यास नहीं हो सकता है। जब तक और कछु सुहावे तब तक आत्म अनुभव नहीं आवे। सब विद संसार असारा या मैं सुख ना ही लगारा, ये पहले समझ में आ जाने थे। कितने लोगों की समझ में आ रहा है?
आ गया है धन्यवाद, पर आ रहा है समझ में तो भी धन्यवाद, पर जिनको तो अभी ये समझ में भी नहीं आया हो और समझ में भी नहीं आ रहा हो तो अभी मुश्किल है। ये अपन को वास्तव में इसमें ही अपना भला है, सबका ही भला है। ज्ञानी तो समझते हैं सबको कि भैया कहाँ तुम रखड़ रहे हो, कहाँ इधर आओ इधर आओ। ये राग आग दहे सदा ताते समाम रसी ये चिर भजे विषय कसाय। अब तो त्याग क्या करें, निज पद बेगी कहाँ रचो पर पद में न तीरो पद, यह क्यों दुख सहे। कौन सी कह रही है? अबे तो कह रहा दौल हो सुखी सुपद रस दाव मच्चू हो। वे तो कह रहे भैया हम अपने कोई संबोधन कर रहे हैं, परंतु सभी जीव दौलत राम है, भिखारी कंगाल नहीं है। सभी जीव दौलत राम, सभी को संबोधन भी है साथ में। हे अनंत दौलत की धनी, कहाँ रची हो तुम, कहाँ रच पच रहे, कहाँ मर रहे आर्द्रो ध्यान में। क्या कह रहे हैं? चिद्रूप आ रहा समझ में कि नहीं? कुछ और कहीं और कुछ कर रहे क्या तुम सुन रहे? आज तुम कह रहे थे कि हमारा इतना भयभीत हो गए हम कि हमारा पेट दर्द कर रहा है। आज हमारे लिए इन्होंने, राजेश ने जो है हमारे लिए भयभीत कर दिया। क्या डर लग रहा अभी? नहीं, सुबह लग रहा था, लग रहा था। किस कारण से? अपने को चिद्रूप भूल करके, अपन शरीर है। और तुमने क्या देखा था कि चोर बच्चों को चुरा ले जाते। 8 लाख की माने कितने का बच्चे कितने में बेच करके लाखों रुपए कमा लेते हैं चोर। तो अब आज यही घटना ऐसी लगी कि जैसे कहीं वही तो नहीं घटने वाली है। चिद्रूप आज चुराया जाएगा, बिक जाएगा आज। ये आज सबसे पहले आ गया सुबह यहाँ घूमने की दृष्टि से। तो ये अंदर केबाड़ खोल के घुसा, इधर तो ताले मैंने अभी खुला ही नहीं थे मंदिर, और ये उधर की चटकनी लगा रहा था। और उधर से राजेश ने आकर ये चटकनी लगाया, वो खोल दे दे, उधर से ये लगाया वो खोल दे दे। इसने कहा ये तो गड़बड़ हो गया, अब इसको पता ही नहीं क्या हो गया। ये कौन रखे चोर ही आ गया क्या? आज क्या वो बच्चे चोर आ गए क्या? अब कहीं हमसे आवाज नहीं निकले, हमारे पैर नहीं उठे हैं। तो एकदम इसको लगा कि ये तो कहाँ क्या हो रहा है। हम जी लगा रहे चटकनी, ये खुल जा रही, कहाँ से खुल रही? क्या तुम खोल रहे हो? जो भी खोल रहा हो लगा। तो मतलब ये है कि आदमी को जब शरीर में एकत्र मत होता है तो थोड़ी सी घटना दिखती है और एकदम भयभीत हो जाता है। साथ भय, मन नहीं जाऊंगी, ऐसा नहीं हो जाए, कहीं हमारी असुरक्षा कहीं हमें कोई उठा नहीं ले जाए। तो मतलब ये है कि जब तक तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, सम्यक दृष्टि को बताया, साथ भय से रहित होता है। वो निसंक है, निर्भय है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमें कोई चुरा नहीं सकते, हमें कोई मार नहीं सकता। क्यों? कि हम तो अनादि अनंत ऐसे चैतन्य तत्व हैं। इन्होंने कहा हमारे लिए ऐसे उपदेश दो जिससे हमारा भय दूर हो जाए। आज रास्ते में ये सब ऐसे उपदेश सुनता हुआ गया, तब कहा कि अब हमारा भय अब दूर हुआ थोड़ा। वास्तव में हम ये नाम के चिद्रूप नहीं है, हम तो वास्तव में चिद्रूप ही है। तो जब तक देखो, अगर वास्तव में अपन को पहले निर्णय हो जाए ना बुद्धि के तल पर, तो भी बहुत स्थूल भय तो अपने दूर हो जाते। बुद्धिपूर्वक अनुभव हो जाने पर तो वास्तव में परिणति में निर्भयता प्रकट हो ही जाती है। क्यों? कि अपना स्वभाव तो निर्भय स्वभाव है ना, कसाय वाला भय तो कसाय है ना। आत्मा में कसाय थोड़ी भरी, आत्मा में तो क्या भरा है? आनंद, शांति, निराकुलता,
निष्कषायता तो अंदर में तो एकदम निराकुलता, पूरा पूरा शांत निराकुल स्वरूप है। जब उसका अवलंबन लेते हैं तो परिणति में भी निर्भयता आ जाती है, निराकुलता आ जाती है। जब तक इसका अपने ऐसे स्वरूप का, क्योंकि वहीं से अपन को शांति मिलेगी। जब भी अपन बाहर का सोचते रहेंगे आकुलता, भय भय, और जब वहां से हटके जहां अपन तत्व विचार करेंगे तत्काल अपन को शांति आएगी। सब लोगों को जब भी कोई कसाई की तीव्रता हो रही हो, आखिर में उसको जब भी तत्व ज्ञान करेगा, जब ऐसा भैया आप ठीक है, जो होना होगा क्या करें, ये तो सब होना ही है संसार। अपन को सब वस्तु व्यवस्था समझ में आ जाए। देखो, पर्यायों का परिवर्तन कोई रोक नहीं सकता है और द्रव्य का कोई नाश कर नहीं सकता है। पर्यायों का परिवर्तन अवश्यंभावी है। अपन इस मनुष्य पर्याय में आए हैं तो अशुद्ध पर्याय तो शाश्वत रहती नहीं है, ये तो सब बदलती रहती हैं एक समय समय विशेष पर। और जब अपन को अपने उस शाश्वत स्वरूप का अंदर में निर्णय हो जाए, उसके अवलंबन से अपनी परिणति जीने लगे, तो क्या हो जाए कि धीरे धीरे ये पराश्रय की विकारी परिणतियों का अभाव होके एक दिन एक जैसी परिणति, अपनी मोह रहित दशा, वो शाश्वत है। फिर एक रूप, उस रूप सदा एक रूप परिणत होती रहती, उसमें अपन को कोई शल्य नहीं है। तो ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म अलवर्जित सिद्ध महानता, ते हैं निकल अमल परमात्म हो गए सर्वनंता। ऐसी सभी जीवों का ऐसी स्वभाव है, मैं वह हूं जो है भगवान, जो मैं हूं है। अंतर यही ऊपरी, ये मोहराग देश का इतना अंतर है। और इसको पराश्रय से होते हैं। और जैसे अपन ने स्वाश्रय किया, आत्मा की श्रद्धा ज्ञान की, मोह मिथ्या तक ज्ञान गया, स्थिरता की क्रम से कसाएं गई, थोड़ी स्थिरता हुई अनंत आनंदी गई, और विशेष स्थिरता हुई अप्रत्यख्यान गई, और स्थिरता हुई प्रत्यख्यान गई, पूर्ण स्थिरता हो गई, संजलन भी गई। अब बस अब रह गया आत्माराम सहज, अपने सहज स्वाभाविक पर्ण मन में, और यही जीवन है उसका सही। तो ये अपन को आचार्य देव सच्चे जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। अब इस कला को नहीं सीख के अपन अनादि काल से मोह के प्रपंचों में ही और मोही जीवों की संगति में लग के बेई सारी बातें उठा पटक की, राग द्वेष की, मेरी तेरी, धर्म के नाम पे भी बस वही पागलपन की बात है। अपनी कल्पना करके धर्म की, जो भी अपन ने धर्म संप्रदायों में धर्म नहीं होता है, काल्पनिक उनकी जो धर्म की मान्यता बना ली, बस उतरो करके संतुष्ट होके बस अपने मोह के कामों में लगे रहते। वहां पर भी धर्म संप्रदाय वाले तो कसायों का ही काम करते, लिखा है ज्ञानियों ने, कसाई जीवों को तो कसाई के काम चाहिए, तो धर्म के क्षेत्र में आकर के भी वो कसाई के काम ढूंढता रहता है। इसलिए भाई, यदि अपन को अपने मानव जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है, तो सच्चे देव सास गुरु का सानिध्य करके, उनके द्वारा बताए हुए तत्वों का निर्णय करके और उसको अपने जीवन में आत्मसात करके के जीवन में आनंद प्राप्त करो। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए और संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लग लीजिए। ये मानस पर्याय अपन को इसके लिए मिली है, और ये काम नहीं करके, ये तो मोह के काम तो जीव सब सुत परिचिदान भूदा सब बस भी काम भोग बंद कथा, ये तो सब सुत परिचित अनुभूत है। और उपदेश भी आपस में मोही जीव, अब तुम जो कर लो, अब वो कर लो, जो मकान बना लो, जो दुकान खोल लो, जो फलानो कर दो, बच्चे को डॉक्टरी पढ़ा दो, इंजीनियर पढ़ा दो, इधर ऐसा हो, ये नौकरी लग जाएगी, फलाना हो जाएगा, सब संसार बढ़ाने का उपदेश देने वाले संसार में सब, कोई आत्मकल्याण की शिक्षा देने वाली नहीं है। अपन को सारे विद्यालय कॉलेज सारे उस मोह को पैदा कराने की योजना बताते हैं सब। कोई तुम्हारे लिए कि भैया इसमें कछु दम नहीं है, ये तुम जितनी व्यवस्था इसमें जिंदगी भर मर जाओगे, ये तो यहाँ तो तुम्हारी धूल मिट्टी, तुम स्वरूप साधना करोगे तो ये ढेर लगेगा अपने आप बाहर की चीजों का, जिसके लिए तुम इतनी मेहनत कर करके कमाना चाहोगे, पाप का उदय होगा तो कुछ नहीं कमा पाओगे। और यदि धर्म आराधना करोगे तो साथ ही साथ पुण्य का बंध साथ में ऐसा बनता है कि तुम चाहोगे नहीं, और तुम्हारे सामने आगे पीछे सब अनुकूलताओं का ढेर लगेगा। छाया और माया की एक जैसी गति होती है। किसी नीतिकार ने ऐसा लिखा है
भागती फिरती थी दौलत जब तलब करते थे हम, अब मुझे इच्छा नहीं और वो आने को बेकरार है। ज्ञानियों को तो अब दौलत की इच्छा होती नहीं। दौलत के जो बने पुजारी वे कंगाल हो जाएंगे, और जो स्वरूप के पुजारी हैं वे माला माल हो जाएंगे। इसलिए छाया और माया, अपन छाया को पकड़ो तो वो भागती है, और अपन पीट करके आगे चलो तो वो अपने पीछे लग जाती है। ऐसे ही जब अपन माया के पीछे पड़ो तो तीव्र आसक्ति से पाप का असर बंद होता है, वो भागती फिरती, तुम चाहते हो मिलती नहीं, और तुम उससे पीठ फेर के और अपन अपने धर्म आराधना में लग जाओ तो वो माया तुम्हारे पीछे पीछे, जब तक तुम संसार में रहोगे तुम्हारे आगे आगे आकर के 6-6 महीने रत्नों की बरसात होगी, नगरी की रचना होगी, तुम चाहोगे नहीं, सब अप टू डेट व्यवस्था है। और इधर जिंदगी भर मर जाओ तुम रात दिन हम्माली कर करके, और पाप का उदय हो तो रोटी भी नहीं खा पाओगे चैन से। समझ लो भाई, देखो टोडेमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ऐसा लिखा कि तू धन की महिमा करता है, कहता है धन वालों के यहाँ पंडित आते हैं। अरे जहाँ अज्ञानी मूर्ख धन वाला हो और लोभी पंडित हो वहाँ ऐसा होता है। ज्ञानी विद्वानों के तो देव भी सेवा करते हैं, देवा भी तस् प्रणमंती जस धम्म संयामणो, जिसके हृदय में धर्म होता है उसके तो देव भी रक्षा करते हैं, वो किसी की गुलामी नहीं करता। तो जो पैसे वालों के पीछे घूमते हो ये पंडित नहीं है, ये तो लोभी है। विद्वान तो अरे उसको तो स्वरूप की महिमा, धर्म की महिमा आती है, उसको तो पैसे कोई देना चाहे तो हमको नहीं चाहिए भाई, जरूरत नहीं है, कौन इसकी व्यवस्था बनाएगा। तो ये यहाँ पर अपन को आचार्य देव कह रहे, भैया देखो तुम्हारा मूल स्वरूप जब तक तुम नहीं समझोगे, अनुभव नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा ये चतुर्गति का परिवहन, संसार का भटकना, कि कोई छुटा नहीं सकता है, लोक में कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए जो ऐसा अपने स्वरूप का अनुभव करता है वो संपूर्ण जिन शासन की अनुभूति करता है। ऐसा जो है अवध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त, ऐसी 5 भाव स्वरूप, 5 भाव स्वरूप नहीं, 5 भावों, ये दो 5 भाव स्वरूप एक आत्मा की अनुभूति करता है। 5 भावों मैं एक आत्मा, 5 भाव उसमें होने पर भी वो सब भेद रूप नहीं, ऐसा अभेद उस आत्मा की अनुभूति करता है। वह निश्चय से समस्त जिन शासन की अनुभूति है, क्योंकि स्वतः ज्ञान स्वयं आत्मा ही है, इसलिए ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। परंतु अब यहाँ सामान्य ज्ञान के आविर्भाव, प्रगटपना और विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान के तिरोभाव, आच्छादन से जब ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है तब ज्ञान प्रगट अनुभव में आता है। ज्ञान की अनुभूति इसे समझना। तथापि जो अज्ञानी हैं वे ज्ञेयों में आसक्त हैं, उन्हें वह स्वाद में नहीं आता। ज्ञेय लुप्त जीवों को ज्ञान की अनुभूति नहीं होती। दृष्टांत दे रहे, अब यह प्रगट दृष्टांत से समझाते हैं। देखिए, जैसे अनेक प्रकार के शाक आदि भोजनों के संबंध से उत्पन्न सामान्य लवण के तिरोभाव और विशेष लवण के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला जो सामान्य के तिरोभाव रूप और शाकादि के स्वाद से स्वाद ऐसे भेद से भेद रूप विशेष रूप लवण है, उसका स्वाद अज्ञानी शाक लोलुप मनुष्यों को आता है, परंतु अन्य की संबंध रहता से उत्पन्न सामान्य के आविर्भाव और विशेष के तिरोभाव से अनुभव में आने वाला जो एकाकार अभेद रूप लवण है उसका स्वाद नहीं आता। और परमार्थ से देखा जाए तो विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला
जो क्षार रस रूप है वो लवण जो है, लवण ही सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला क्षार रस रूप लवण जानना चाहिए। ये दृष्टांत है पहले अभी, तो पहले तो दृष्टांत समझ में आना चाहिए। यहाँ नमक, लवण माने नमक। तो अपन क्या करते हैं कि अपन सब्जियों में नमक को डाल करके और फिर सब्जी का स्वाद लेते हैं। तो सब्जी अपन को कहते अच्छी लग रही है, अपन कहते अरे खारी सब्जी, खारी त्रोई हो गई है, त्रोई खारी है। और क्या है, दाल खारी है। तो अपन को क्या है, अब वो चीजें खारी दिख रही हैं। वो खारापन काय का है, चीजों का है कि नमक का है? वो नमक से तन्मय है कि चीजों से तन्मय है? वो जो खारापन है वो नमकमय है कि सागमय है, सब्जियोंमय है? और अपन को क्या दिखती है? सब्जी। वो नमक अलग नहीं दिखता है। अपन नमक, सब्जी खारी दिखती है, दाल खारी दिखती है, रोटी खारी दिखती है, भात खारा दिखता है। ये क्या हो गया? ये गे लुब्धता हो गई। ऐसे ही अपन को क्या दिखता है? ये लड्डू का ज्ञान, ये काला रंग, ये पीला रंग, ये हरा रंग, तो अपन को जो दिखाई दे रहा है तो वो वास्तव में रंग तो अलग है। वो अपन को ज्ञान ज्ञाकार रूप हो करके वो अपने लिए ज्ञान दिखाई दे रहा है। रंग का ज्ञान, अपन क्या उसको बोलते हैं? रंग का ज्ञान, रस का ज्ञान, 5 इंद्रियों के विषयों में रस, उसका ज्ञान। तो वो ज्ञान किसका है? उन पदार्थों का है कि आत्मा का है? वो ज्ञान का माने वो पर्याय ज्ञान की जानने रूप हो रही है, तो वो ज्ञान गुण की है, और ज्ञान गुण माने आत्मा। तो आत्मा की है कि उन पदार्थों की है? और अपन को क्या दिखता है? वो ज्ञान ज्ञेयों का दिखता है, ज्ञेयों से दिखता है। शास्त्र का ज्ञान, ये अपन जो पढ़ रहे, तो ज्ञान किसका है? इसी में दृष्टांत दिया है। जैसे अपन दीवाल पे कलई पोत देते थे ना, कलई का दृष्टांत दिया है। आजकल जो डिस्टेम्पर वगैरह पोत देते हैं, पर पहले अपन जो देखते हैं बोलते थे, तो उसमें इसमें दृष्टांत दिया है। क्या? दीवाल की कलई। किसकी कलई? कलई जानते ना? कलई माने चूना, खड़िया। अपन पहले जो है वो क्या बोलते थे? खड़िया। जो बच्चे पेंसिल वगैरह लिखने के काम में लेते थे, खा लेते, अभी बच्चों को खाने के लिए उठा लेते होते, उसमें उनके लिए क्या मिलता है? उससे कैल्शियम उसमें रहता है। कैल्शियम। पहले महिलाएं, इनके बच्चे माने होने वाले होते थे, तो वो सब मिट्टी खाती रहती थी। क्योंकि बच्चों के लिए कैल्शियम की, अब आजकल गोली दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, कैल्शियम की गोली आती है। जिनके बच्चे होने वाले, तो उनके लिए कैल्शियम की गोली खिलाई जाती ज़्यादा, ताकि बच्चे में किसी प्रकार से शरीर में कैल्शियम आदि कमी ना हो। तो वो जो खड़िया है वो अपन दीवार पर पोत देते हैं, तो वो खड़िया दीवार की हो जाती है कि वो दीवार की नहीं रहती? वो खड़िया की रहती? वो कलई की कलई रहती है कि दीवार की कलई हो जाती है? तो वो फिर उसमें वो कलई की कलई, अपन कहते नहीं वो कलई की कलई। तो फिर उससे कहते हैं ऐसी कौन सी 2 कलई हैं जिसकी वो कलई है? तो फिर कहते नहीं वो कलई। ऐसे ही अपन ऐसा कहें ना भेद करके, ज्ञान का ज्ञान है वो ज्ञेयों का ज्ञान नहीं है। ऐसा जब बोले कि वो परद्रव्यों का ज्ञान नहीं है, ज्ञान काय का है? वो ज्ञान का ही ज्ञान है। तो ऐसे कहते हैं ऐसे 2 ज्ञान है क्या जिसका वो ज्ञान है? नहीं, वो ज्ञान नहीं है। और ज्ञान माने आत्मा, क्योंकि वो आत्मज्ञान कहाँ रहता है? आत्मा में। आत्मा में तो वो आत्मा ही है। तो ऐसा जब तक अपन को भेद विज्ञान नहीं होता, तो अपन को अभी चीजों में चीजें डाल, आज तक अपन ने वास्तव रूप में सब्जी नहीं खाई, शुद्ध सब्जी, मसाले मिर्च नमक मिला मिलू के, और मजा आ गया सब्जी में। तो काय का मजा है? वो सब्जी का मजा है कि मसालों का और नमक आदि का मजा है?
काय का मजा ले रहे थे? अपन जो है अपन देखते हैं भोजन में मजा आ गया तो काय का मजा है? वो भोजन का मजा है, भोजन में मजा है। भोजन में मजा नाम का गुण है कोई? वो तो अचेतन है, उसमें तो ना मजा है ना कजा है, ना अच्छा है ना बुरा है, वो तो जानते ही नहीं है। तो ये मोह से जीव अपने ही ज्ञान को, जैसे वो कुत्ता हड्डी को चबाता है, अपने मुंह में से जबड़ों में से ओंठ वगैरह में से खून निकलता है, उसको भ्रम होता है कैसा कि ये हड्डी में से खून निकल रहा है। ऐसे ही अपन गेयों का लक्ष्य करके उसमें राग द्वेष करके राग करके मोह करके उसको खाते हैं तो अपन कहते हैं मजा आ गया उसमें। काय का मजा है? वो मोह का मजा, कसाय का मजा है कि वस्तु का मजा है उसका? अगर तुम्हारा उसमें उपयोग नहीं लगे, मोह नहीं हो, राग नहीं करो तो मजा आता उसमें? जिस समय हमने दृष्टांत दिया था ना, खा रहे हो और एकदम जबान कट गई तुम्हारी, तत्काल खाते में एकदम जल्दी जल्दी खा रहे थे और जबान बीच में आ गई और तत्काल कट गई, खून निकलने लगा, और उसी समय जो भी चीज खा रहे थे मुंह में भरी हुई है, तो कितना मजा आता है उसका? कितना मजा आता है? अरे भाई उसमें मजा आ रहा था तो मुंह में है ना, वो तो मजा आने चाहिए ना उसमें। क्या हो गया? कहां गया वो मजा? है मजा कहाँ चला गया? अरे वो तो राग का एकत्र बुद्धिपूर्वक खाने का उसमें अब कल्पना कर रहे थे मजे की, अब उसमें से उपयोग हट गया, अब जबान पे चला गया तो अब वो वस्तु तो मुंह में है, परंतु अब अपन को अब वो अच्छी नहीं लगी। तो ये कल्पना तुम्हारी मोह की, वास्तव में तो आत्मा सामान्य से ज्ञान करने वाला है। मोह राग रुस दुख की खान, अपन जो परद्रव्यों को निमित्त बनाकर किसी में मोह करते, किसी में राग करते, किसी में द्वेष करते, यही संसार है। इसलिए अपन को आचार्य कहते द्रव्य संग्रह जी में मां मुज्जय मां रज्जय मां दुस्सय इट्ठ निट्ठ अर्थेषु स्थिर मिच्छय जय चित्तम विचित्र झाणप। अगर तुम अपने चित्त को स्थिर करना चाहता है तो किसी पर पदार्थ में मोह मत कर, राग मत कर, द्वेष मत कर, तो क्या होगा? स्थिर मिच्छय चित्तम, आपका चित्त अपने में स्थिर हो जाएगा। विचित्र झाणप सिद्धि है, विकल्प निर्विकल्प ध्यान की सिद्धि। विचित्र माने चित्त रहे, विकल्प रहे, ध्यान की, आत्म ध्यान की सिद्धि हो जाएगी। अथवा विचित्र माने अनेक प्रकार की धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये स्वाश्रय से प्रकट होते हैं। ये दो ध्यान मोक्ष के कारण है, और ये मोक्ष हेतु, और आर्तरोध ध्यान ये संसार के कारण है। अभ्यास नहीं होने से अपनी बातें यहां पर चल रही होंगी और ना जाने हम कहां होंगे। क्या उपदेश यहां चल रहा होगा और जाने हम कहां होंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं? हम कहां होंगे मतलब हमारे उपयोग कहां कहां घूम रहा होगा। अब ये तो चल रहा है, पर अब जब अपना उसमें मन नहीं लगे, समझ में नहीं आए, तो उपयोग अपने जिसमें रुचि है जल्दी से वहां चला जाएगा। अरे यार अभी तक तो अपन दुकान खोल लेते, तो बैठे हैं अपन, अभी तक तो अपनी रोटी बन गई होती आधी सी, यहाँ बैठ गए अपन। अरे यार ये तो बड़ी झंझट, अभी जाके रोटी भी बनाना है, फिर टाइम हो जाएगा। अब ये क्या करें, मजबूरी में बैठना पड़ रहा है। तो उपयोग अपन बैठे तो यहाँ है और यहाँ तो चर्चा चल रही है अपन को क्या है, काय की उस ज्ञानानुभूति रे आत्मानुभूति की विशेष कत्रुभाव। गे में से सारे अपने ज्ञान में से इन सारे गेयों के आकार माने परलक्षी ज्ञान से रहित अपना ऐसा सामान्य ज्ञान स्वरूप आत्मा में यदि अपने उपयोग को हटाएं वहां से और इस सामान्य ज्ञान में जोड़ें तो ज्ञानानुभूति रेव आत्मानुभूति, वहीं आपको आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। तो यही उपयोग जो पर गियों को लक्ष्य कर करके गियाकार रूप होके विशेष ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, जिसमें विशेष ज्ञान का तिरोभाव और सामान्य ज्ञान का आविर्भाव पश्चरी जन, वही आत्मा की अनुभूति है।
काम तो थोड़ा सा है। दृष्टांत अभी अपन को दिया नमक का, कि जो अपन को विशेष ज्ञान का अनुभव आ रहा है, जो शाक के माध्यम से अपन को का एक दाल का खारापन दिख रहा है, तुरई का खारापन दिख रहा है, रोटी का खारापन दिख रहा है, वो वास्तव में वो रोटी का, दाल का और शाक का नहीं है, वो काय का है, वो नमक का है। अपन उसको उस दाल से हटा के और नमक में जोड़े तो वो नमक अपन को नमक 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 दिखाई देने लग जाएगा। उस खारेपन में क्या दिखेगा? शाक नहीं दिखेगी, दाल नहीं दिखेगी, भात नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा? उसमें नमक दिखेगा पूरे में, खारेपन में व्याप्ता हुआ। ऐसे ही जो गेयों का ज्ञान दिख रहा तुम्हें, वो गेयों का ज्ञान नहीं है, वो क्या है? वो आत्मा का ज्ञान है, और उसमें आत्मा ही व्याप रही है। जब अपन उसको गेयों की तरफ न लग करके सामान्य ज्ञान में देखेंगे, ज्ञान स्वरूप, तो उसमें आत्मा व्याप रही। उस ज्ञान में गेय नहीं व्याप रहे। क्या व्याप रहे? जैसे खारेपन में नमक व्याप रहा है, ऐसे ही अपने ज्ञान में ज्ञायक आत्मा व्याप रहा है। तो यदि उसको अपन उधर गेयों को लक्ष्य छोड़ के और उसमें सामान्य ज्ञान को देखेंगे तो वहीं पूरी आत्मा आपकी विद्यमान है। कठिन है कि सरल है? अपन देखो, जब पूछते हैं कि देखो भैया इस साग में नमक या इसमें नमक कम है कि ज्यादा है, तो अपन साग से अलग होकर के उसमें नमक देख लेते हैं कि इसमें नमक थोड़ा कम पड़ा हुआ है। नमक देखना तो तुम्हारे लिए कठिन है, असंभव है। तुम नमक को वास्तव में तो देख नहीं सकते, क्योंकि नमक तो परद्रव्य है, वो तुम उसको तो परमार्थ से देख ही नहीं सकते। अपने ज्ञान में ही गियाकार बना करके देखते हो व्यवहार से, परमार्थ से तुम नमक को देख नहीं सकते, क्योंकि नमक अजीब है और तुम जीव हो, तो तुम्हारे गुणधर्म अजीब में जा ही नहीं सकते। अपने को अपन बोलते ना, वो जो तुम्हारे से जयचंद जी छाबड़ा ने जो बारह कि अपन देखते धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। तो दूसरा पक्ष उसका ये है मूल में तो कि बोधि आपका रूप है निश्चय दुर्लभ नाई, और भव में प्राप्ति कठिन है यह व्यवहार कहाई। धन कन कंचन राज सुख सबई असंभव जान, वे तो आज तक तुम्हें मिले ही नहीं, मिल सकती नहीं। और आत्मा ज्ञान और आत्मा वो तो तुम्हारा स्वरूप है, बोधि आपका रूप है निश्चय दुर्लभ, वो तो तुम्हारे लिए दुर्लभ काहे के लिए? वो तो तुम्हारा स्वरूप ही है। इधर देखो, उपयोग को और अनुभव करो। तो जो चीज तुम्हें सुगम है, सरल है, सहज है, स्वा है, वो तो तुम्हें कह रहा है दुर्गम है। दूसरों की जेब में से पैसा उठा के और खर्च करना तो सरल दिख रहा हो तुम्हें, और अपने जेब के पैसा खर्च करवो मुश्किल दिख रहा हो। चोर आदमी, लोभी आदमी अपने जेब के पैसा खर्च नहीं कर पाओगे, तो दूसरों के जेब के पैसा अच्छे से खर्च कर देते और अपने जेब के पैसा खर्च करेंगे तगड़ी हो। ऐसे ही अरे भाई, दूसरी की चीजों को तुम्हारा क्या अधिकार है? उसको ग्रहण करने का, उसको भोगने का तुम्हें क्या अधिकार है? तुम्हें अपना स्वरूप ग्रहण करने भोगने का तुम्हें अधिकार है, तो वो तो तुम्हें लग रहा हो तो ये तो बहुत मुश्किल है भैया। किसको? कि जो लोभी व्यक्ति होता है, बेईमान, उसको अपना पैसा खर्च करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ही जो मिथ्या दृष्टि है, उसको पर द्रव्यों का भोग तो दिख रहा है कि बहुत सरल है, हम सब 5 इंद्रियों के विषय भोग सब कर ही रहे। अरे तुझे पता नहीं इसकी क्या सजा तुझे कितनी चुकाना पड़ेगी। दूसरों की चीज चोरी कर करके ले रहे आदमी, उसकी सजा 4 गति 84 लाख योनियों में आज तक भोग रहा है। चोर है जो पर द्रव्यों, पर के पदार्थों को उठाता है, भोग करता है, तेरा है ही नहीं जो। इसलिए अपन को थोड़ा बुद्धि को व्यवस्थित करो और अपन अपनी यथार्थता को समझो। तो अपन को इसके अलावा फिर दूसरी चीज रुचेगी नहीं। जब एक बार अगर ये रुचने लग जाए तो फिर इसके अलावा दूसरी चीज रुच नहीं सकती। 3 लोक में कोई ताकत नहीं है कि तुम्हें अब अपने स्वरूप आराधना से च्युत कर सके। जब तक अपन को स्वयं अगर ये बात समझ में नहीं आएगी तो तुम्हें कोई धर्मात्मा नहीं बना सकता है ठेल ठाल के जबरदस्ती। मजबूरी में तुम बन ही जाओगे तो उसमें तुम्हारा कोई लाभ ही नहीं मिलेगा। इधर उधर के कामों में लग जाओगे
जब तुम्हारा अंदर की स्वरूप का बोध नहीं, अनुभव नहीं, तो क्या करोगे? उधर जाकर के भी तुम भी संसार के काम करोगे धर्म के नाम पर। कहीं मंदिर बनाओगे, कहीं मूर्तियां बनाओगे, कहीं क्षेत्र बनाओ, जो भी करना है संसार का, उसमें उसी में लगे रहोगे धर्म के नाम पर, धर्मशालाएं बनाओगे। अरे भाई, बना बनाया महल है तुम्हारा, तुम्हें सिर्फ उसमें निवास करना है, प्रवेश करना है, कुछ नहीं बनाना धनाना। तुम्हें बनी बनाई तुम्हारी जो है बिल्डिंग है पूरी आत्मा की, अपन उसमें प्रवेश करके उसका आनंद भोगो अनंत काल तक के लिए। तो अपन ये तो नहीं करें और अपन इधर उधर का सब अपने उपयोग को भटकाते फिरें धर्म के नाम पे। धर्म तो ये है, कौन सा? उत्तम क्षमा मार्दाव आर्दाव सत्य सो संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्याणी धर्म। तो ये तो आत्माश्रित धर्म है कि पराश्रित धर्म है? परद्रव्यन से भिन्न आप में रुचि, आपका ज्ञान, आपकी लीनता धर्म है क्या? स्वद्रव्य से भिन्न परद्रव्यों की रुचि, पर का ज्ञान, पर में लीनता धर्म है? क्या धर्म है? चांदमल जी, कौन सा धर्म है? आत्माश्रित धर्म है कि पराश्रित धर्म है? पराश्रित धर्म है कि भरम है? भाई, अपना धर्म अपने आश्रित है कि दूसरों के आश्रित? अपना धर्म, अपना स्वभाव पर में मिलेगा कि अपने में मिलेगा? वस्तु स्वभाव धम्म। तो जब तक ये तो अपन को धर्म के आयतन, धर्म के निमित्त, तो आपको अगर आप धर्म समझना चाहो तो सहकारी बन जाएंगे, और अगर इन्हीं में धर्म बुद्धि करके उलझे रहोगे तो यही तुम्हें संसार में भटकाने के कारण बन जाएंगे। क्योंकि अनादिकाल से जीव क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता, शुभ और अशुभ के आश्रव बंद से। काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रवा, शुभा पुण्यस अशुभा पापस। दो प्रकार का आश्रव बंद होता है। कौन कौन सा? एक पाप रूप, एक पुण्य रूप। तो ये दोनों अपने लिए, एक थोड़ा पुण्य का बंद करोगे तो स्वर्ग आदि में चले जाओगे, और चतुर्गति है तो संसार ही, उसे मोक्ष का आनंद मिल जाएगा। इसलिए जब तक आप तत्व का सही निर्णय नहीं करोगे तब तक आश्रव तत्व की भूल नहीं जाएगी। जीवन में आश्रवों का अभाव तो क्रम से होगा, परंतु आश्रव तत्व की भूल, रोग को रोग जानना, रोग जब तक छूटे नहीं तब तक ज्यादा रोग छोड़ के कम रोग में रहना एक अलग चीज है, मजबूरी है। परंतु रोग को रोग जानना, उसी को आप यदि अच्छा मान लोगे तो बहुत बड़ा रोग हो जाता है। बुखार पूरा नहीं उतर रहा है तो कम बुखार ठीक है उस बुखार से, परंतु बुखार ही है, इस बुखार को भी उतार लेना पूरा। अगर इसी में संतुष्ट हो जाओगे तो टीबी हो जाएगी। इसलिए वो अनंत संसार का कारण, अगर तुम्हें किसी प्रकार के आश्रव में रुचि है, धर्म बुद्धि हो गई, तो वो तुम्हारे लिए आश्रव बंध तत्व की भूल है। इसलिए 7 तत्वों में अपन को पहले तो दो टूक निर्णय करो कि ये आश्रव बंध क्या है, वास्तव में संसार के हेतु है, संबर निद्रा मोक्ष मार्ग रूप है, और मोक्ष अपने लिए पूर्ण आत्मा के स्वभाव। ऐसा निर्णय करके फिर यथायोग गुण स्थान प्रमाण जितना जितना पहले तुम्हारे लिए जो जो आश्रव छूट सके पहले स्थूल छोड़ो, और फिर धीरे धीरे उसको भी क्रम क्रम से छोड़ते हुए एक दिन पूर्ण निराश्रव की दशा प्राप्त करके सुखी हो। तो ये अपन को इसमें तुम्हारा स्वरूप मूल में क्या है, जिस स्वरूप को भूल करके तुम आज तक भटक रहे हो, आप ऐसे अपने स्वरूप को ज्ञान में समझो पहले तो। देखो भाई, अपन बहुत सरल तरीके से समझने का, विचार करने का, आचार्यों की बातों को बहुत सरल तरीके से समझने के लिए प्रयत्न कर रहे, चर्चा कर रहे हैं, समझ रहे ना। इसमें कोई एक दूसरे को एक दूसरे समझने में, समझाने में निमित्त मात्र होते हैं, समझना प्रत्येक जीव को पड़ेगा, समझ रहे ना। जब तक आप स्वयं अपनी बुद्धि में निर्णय नहीं करोगे तब तक साक्षात भगवान भी किसी को कुछ नहीं समझा सकते। समझा देंगे? नहीं समझा सकते। अगर तुम समझोगे तो वो समझने में निमित्त है देव साधु, और नहीं समझो तो भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपन को निशंक होके, निर्भय होके, स्वतंत्र होके, निष्पक्ष होके, पक्षपात छोड़ के, बिना धारणा के पूर्व की मिथ्या धारणाएं जो अपन ने बना ली हो कोई भी, उसको एक रख दो कोने पे भी,
और फिर आचार्यों के ग्रंथों से अपनी बुद्धि से पहले निर्णय करो। और निर्णय करोगे तो सम्यक निर्णय करोगे तो मिथ्यात गलेगा। आज तक अपन ने अपने मनमाने तरीके से और अज्ञानियों की तरफ से प्रवृत्ति की, आज तक अपन ने जिनवाणी के हिसाब से जीवन नहीं जिया। इसलिए आचार्य कह रहे ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए और फिर संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। जब तक ये कार्य नहीं होगा तब तक जीवन में आपको जो स्वस्फूर्त धर्म का आनंद मिलने चाहिए, जो प्रत्यक्ष है, अपन के लिए फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। जहाँ से व्यक्ति के जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, मोक्ष का एक देश आनंद यहीं उसको मिलना प्रारंभ होता है। क्योंकि मोक्ष मार्ग और मोक्ष में क्वांटिटी का अंतर है, क्वालिटी का अंतर नहीं है। जैसा मोक्ष में आनंद मिलता है उसी क्वालिटी का आनंद मोक्ष मार्ग में, बस अंतर है आंशिक और पूर्णता का। मोक्ष मार्ग में आंशिक शांति मिलती है और मोक्ष में पूर्ण शांति मिलती है। यदि मोक्ष मार्ग में अपन को शांति नहीं मिल रही हो तो समझ लेना कि अभी अपन ने सच्चे मोक्ष मार्ग को समझा नहीं। तो ये इसका अपन को थोड़ा अभी समझने के लिए थोड़ा बुद्धि को अपन अनेक व्यवहारिक पक्षों को भी लक्ष्य में माने साथ में लेते हुए तो इसकी चर्चा कर रहे हैं, ताकि जो चीज़ अनुभूत है उसके माध्यम से इस दृष्टांतों से अपन को उस सिद्धांत का थोड़ा परोक्ष रूप में भाव भाषण हो और फिर ये बात अपन को जमे और फिर अपन प्रयोग करके देखें तो जीवन में वास्तव में अपने सच्चा धर्म जो स्वाश्रित है, जो अपने लिए किसी प्रकार के माने शंका आदि से रहित है, निशंक है, उसमें निर्भयता है, ऐसा जीवन में प्रकट होके अपन किसी प्रकार से कोई भयभीत नहीं होते, डरते नहीं है, किसी दूसरे का किसी का डर नहीं लगता। क्यों? जब अपन साक्षात समझ करके जी रहे हैं तो वो बराबर अपन को आगम से मिलेगा, अपनी युक्ति तर्क से भी वो बात समझ में आएगी। और जितने भी ज्ञानी हुए हैं उनने भी एक मछली सी बात को कहा है, उससे भी मिलेगा और स्वयं भी उसका अपन अनुभव कर ही रहे हैं। ये सारा चारों का मेल खाएगा तब ही समझ लेना कि हम सही दिशा में अपना गति हो रही है, गमन हो रहा है। और फिर क्रम से आप बढ़ते जाइए, आनंद जीवन में बढ़ाते जाइए। अभी अपना टाइम हो गया, यहीं अपन इसको विराम देते हैं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे ज्ञायक उसके लक्ष्य में आवे ज्ञायक उसके लक्ष्य में आवे जो सुन ले एक बार समय सार महाग्रंथ समय सार महाग्रंथ समय सार। काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है, पर से भिन्न एकत्व भाव की उपलब्धि दुर्लभ है। काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है, पर से भिन्न एकत्व भाव की उपलब्धि दुर्लभ है। दुर्लभ सहज सुलभ हो जाए दुर्लभ सहज सुलभ हो जाए, ऐसा चमत्कार समय सार महाग्रंथ समय। 2 महीना व्यतीत हो चुके हैं। काम हुआ कि नहीं हुआ? विशेष ज्ञाकार ज्ञान के तिरोभाव और सामान्य ज्ञान के आविर्भाव पूर्वक वह आत्मा अनुभव में आ सकता है। हमें उस आत्मा की अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त आत्मा की उपलब्धि हुई कि नहीं हुई? समय सदाकाल एक सा रहने वाला नहीं है, इसलिए शीघ्र ही अपना कार्य कर लेना चाहिए।